टेक्निकल का नाम सुन के कुछ याद आया क्या? मरो हैं? ऑल इंडिया काउंसिल। बस 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 छोड़ दो इसको। तारों में गिर के ही मरूंगी किसी दिन में। देखो भाई, जहां पर भी टेक्निकल का नाम आ जाए ना, बस एक ही नाम अपने माइंड में रखना है, AICTE। और ये AICTE जो है हायर अथॉरिटी है। हायर अथॉरिटी का मतलब है कि भाई टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? AICTE के ई के द्वारा। अब मुझे ये बताओ कि ये 100% है या 50% है? ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग पॉलिसी के लिए है, तो ये क्या हो जाएगी? 50% या 100%? ये हो जाएगी 50%। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉलेजेस आएंगे ना वो क्या हो जाएंगे अपने आप में? वो अपने आप में 100% हो जाएंगे। ठीक है, जब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% हो जाती है तो उसका एक नाम और आ जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। ये वर्ड ना पेपर में बार बार देखने के लिए मिलेंगे आपको कि ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, अच्छा स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें। ठीक है, बुक में नोट डाउन करना बुक में कर लो, कॉपी में करना कॉपी में कर लो। अब इसमें पूरे पेज में से ना सिर्फ कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट है ये ज़ील टू कोप। इसका मतलब ढूंढना है आपको गूगल से, ज़ील टू कोप। और दूसरी चीज़, दूसरा यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि टेक्निकल को जो एक्रीडेशन मिलती है। अच्छा डिफरेंस बताओ एक्रीडेशन में और रैंकिंग में। एक्रीडेशन और रैंकिंग तो सेम हो गया ना? अरे सेम हो गया क्या एक्रीडेशन और रैंकिंग? मारो। एक्रीडेशन तो हो गया ग्रेड और दूसरा होता है रैंकिंग। गुड मॉर्निंग, ठीक हो? देखो एक्रीडेशन में क्या करते हैं हम? ग्रेड देते हैं। जैसे अभी पीछे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ग्रेड आया है ना, क्या आया है? A++। बताओ जरा, है इस लायक ये? हाँ, लायक तो ये डी के भी नहीं है, किसको डी ग्रेड भी दे दो। ठीक है, और रैंकिंग क्या होती है कि टॉप का कॉलेज कौन सा है, टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है। रैंकिंग है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आती है ना रैंकिंग। अच्छा दूसरी चीज, जो एक्रीडेशन दी जाती है ना वो दी जाती है 4 to 5 ईयर्स में एक बार, और जो रैंकिंग आती है वो आती है ईयरली। और ये ना पेपर में आया हुआ और ये बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ अभी कि रैंकिंग इतने टाइम में आती है, एक्रीडेशन इतने टाइम में आते है, कहीं भी नहीं है। ठीक हो? आया समझ में? एक्रीडेशन में और रैंकिंग में फ़र्क क्या है? और दूसरी चीज़ क्या है, एक्रीडेशन हमारा ग्रेड होते हैं और रैंकिंग हमारी क्या होती है, हम टॉप में देखते हैं कि टॉप कॉलेज कौन सा है, टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है। कहते हैं टॉप 10 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ से दूसरी चीज़ सीखने के लिए मिलती है, टॉप 10 में हमेशा आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी ही मिलेगी। जो फर्स्ट पे है ना, टॉप फर्स्ट पे है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है IISc बेंगलोर की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रिलेटेड। ठीक है, वो भी क्या है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? जो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए जो फेमस होती है, पर्टिकुलर एक चीज़ के, उसमें साइंस का नाम आ गया तो फेमस क्या है? साइंस का हो गया ना। अगर साइंस का नाम आ गया और अगर उसमें मैनेजमेंट आ गया तो मैनेजमेंट के लिए फेमस है। जैसे IITs हो गए, IIM हो गए, मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, वो चीज़ें। रैंकिंग कब कितने टाइम में आती है? पर ईयर। और एक्रीडेशन 4 to 5 भी हो सकता है, 3 to 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एरिया डिपेंड करता है कि भाई हाँ हम किस रीजन में है, किस मतलब। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि भाई जो इनको रैंकिंग दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? NAB के द्वारा, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, NBA। एंड NAC जो है ना वो नॉन टेक्निकल के लिए है। नॉन टेक्निकल कैसे? जो ये हमारा ये होता है टेक्निकल,
एक तो टेक्निकल हो गया, एक हो गया नॉन टेक्निकल, जिसमें हम ये BA वाले, हाँ, तो इनको जो एक्रेडिटेशन मिलती है ना वो मिलती है NAAC के द्वारा, ठीक है। और जो टेक्निकल में मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। इसमें लिखा हुआ है बुक में, अभी दिखा दूंगी मैं, ठीक है। किसके द्वारा, दो चीजें हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि भाई AICTE को रैंकिंग जो है किसके द्वारा दी जाती है, NAAC या फिर NBA, बस इतना ही फर्क था और कुछ नहीं, उन्होंने NBA की जगह जो है NAAC लिख दिया। क्वेश्चन कंफ्यूज, दिमाग कंफ्यूज, क्योंकि हमारे माइंड में क्या है, NAAC के द्वारा ही जो है एक्रेडिटेशन दिया जाता है, लेकिन वो किसको था, वो नॉन टेक्निकल के लिए था। नॉन टेक्निकल जिसमें हमारी साइंस वाले वो चीज़ें नहीं आती हैं, साइंस आ गया तो हमारी टेक्निकल वाली चीज़ें आ गई, साइंस नहीं है इंक्लूड तो वो हमारी नॉन टेक्निकल आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो पेज नंबर 4 कहाँ से आ गया, ये बुक में लिखा हुआ है, बुक कहाँ है आपकी, चलो देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, टेक्निकल एजुकेशन में किन किन प्रोग्राम्स को जो है कवर किया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेक्निकल में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है इसमें, इंजीनियरिंग टेक्निकल से रिलेटेड है, उसको बताते हैं टेक्नोलॉजी, दिख रहा है ऐसा नहीं ना, ब्लर ब्लर सा, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, नेक्स्ट आर्किटेक्चर, नेक्स्ट टाउन प्लानिंग, नेक्स्ट फार्मेसी, नेक्स्ट अप्लाइड आर्ट्स, क्राफ्ट एंड होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। कैटरिंग क्या होती है, कैटरिंग क्या हुआ, कौन सी वाली, ये तो वाली तो नहीं हुई, ये बंद होगी तो फिर वो भी बंद हो जाएगा, ये बंद हो सकती है आगे वाली, लो बड़ा फर्क, कुछ रिफ्लेक्शन आ रही है उधर, सीट चेंज करके देख लो। ये तो मैंने हाई कर रखा है, दिखा, देखो कितने वो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10। अब क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेंगे कि टेक्निकल में कितनी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, टोटल कितने हैं, 10, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैंने आपको पिछली इसमें क्लासेस में करवाया है, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की कब बना था, 1847। उस टाइम पे उत्तर प्रदेश ही था, आज के टाइम पे वो उत्तराखंड है ना, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था, ठीक है। अच्छा फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया इसमें, ठीक है। फॉर ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग एट रुड़की, क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, डिप्लोमाज निकलते हैं यहाँ से, कंसिडर टू बी इक्विवेलेंट टू द डिग्री, जो कि हमारी डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन कौन से 3, BMC, कहाँ है, BMC, और ये मैंने आपको अकॉर्डिंग टू डेट याद करवाए थे, जिसमें मैंने करवाया था CBI क्या आया था ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, M। सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद बॉम्बे और उसके बाद मद्रास। ये याद करने का तरीका है, अभी आपने पुराने वाली हायर एजुकेशन क्लास नहीं देखी ना, तो उसमें ये चीज़ें जा चुकी हैं, ठीक है। C कलकत्ता, BM, ठीक है। सबसे पहले ये तैयार हुई थी हमारी जनवरी में, उसके बाद ये जुलाई में, और उसके बाद ये सितंबर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या निकल के आया है यहाँ से, इन बंगाल, बंगाल में, अच्छा ये भी हम पढ़ चुके हैं ना, बंगाल में लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट 1905 था ना, 1905 1906 बंगाल विभाजन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उस टाइम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है स्टार्ट किए गए थे, और क्या दिया उसमें, कॉलेज दिया हुआ है, कौन सा कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी, डेट जादवपुर यूनिवर्सिटी की 24 दिसंबर 1955। जहाँ भी ये ऐसे ऐसे नाम आते हैं ना जो आपने पहले पढ़ लिया है, उनके चीज़ें दोबारा से लिख दिया करो कि भाई हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी है, इसको लिख दो दोबारा से, ठीक है। बुक में इसमें लिखी हुई है, देख लो, इसमें देख लो, है बुक है आपके पास, यहाँ रखी होंगी, बुक उठा लो यहाँ से, यहीं पढ़ जाती हैं, पढ़ने के लिए तो ले ही लो, 10.30 पे होगा, तभी तो तुम्हारी किताबें यहीं रखवाती हूँ मैं।
बच्चे पढ़ तो भी लेंगे। अच्छा लो भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, पंडित मदन मोहन मालवीय। डस्टर क्या अपने साथ बैग में रख के ले जाते हैं बच्चे? हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय, वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 3 पेपर 1 की, उसमें इसका क्वेश्चन आया हुआ है, और वॉल्यूम 4 में भी आया हुआ भी, पंडित मदन मोहन मालवीय का। पंडित मदन मोहन मालवीय 1917 में क्या हुआ था? टेक्निकल कोर्स वाज स्टार्टेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस। बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1916। बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916। अच्छा, इसके साथ में और कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1916 में ही? और लिखवाया हुआ है सारा मैंने, 1916 में और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की? ये लो, इसमें स्टिकी नोट्स ले लेना, काम आ जाएंगे तुम्हारे, पुराने वाले बच्चों के हैं मेरे, है मेरे, उनके नहीं है मेरे। इंक डाल दो इसमें। करिश्मा क्या किया कल? मेरे को जाना पड़ेगा अर्जेंट में। अर्जेंट में? मैं अभी सुबह इसलिए लेट हो गई, हम लोग अभी जस्ट आए हैं, कुछ तो पूरा हो रहा था रास्ते में, सुबह 6 बजे चले थे, तो इसके चक्कर में लेट हो गया। लो पेन दिखाओ। छुट्टी मत किया करो। नहीं, वो जाना पड़ा, मैं तो करनी नहीं थी, बट फिर मेरे हस्बैंड बोले थे जाके रात में छोड़ दो। क्योंकि मेरी मैडम के पास छोड़ दो, यहीं पे रहती है मेरी मैडम। नीचे वाली लड़कियां भी नहीं थी ना, अगर वो होती तो फिर भी मैं रुक जाती, वो भी घर गई। बताओ जरा, कर मैंने मैथ करवाया था। हाँ, मैंने भी यही कहा ना, मैथ मेरे को पढ़ना है। और मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं की उसकी, और रिकॉर्डिंग में कर भी नहीं सकती अभी उसकी, क्योंकि मैं मैथ खुद फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ। आप ही करा दूँगा। नहीं करवा रही हूँ। अच्छा, और क्या, मैथ करानी पड़ेगी, मेरे को नहीं आती मैथ बिल्कुल भी। और घूमो शादियों में। कॉमर्स फिर भी यार, वो मैथ अलग है, ये अलग होती है। हाँ, बेसिक ही नहीं आती है। क्या दिया हो इस लाइन में? मैनी टेक्निकल कोर्सेज वर स्टार्टेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस विद ग्रेट एफर्ट पुट बाय द पंडित मदन मोहन मालवीय। और कौन सी ईयर कौन सा है? 1917 में। और मैंने आपको बताया कि भाई जो बनारस यूनिवर्सिटी बनी थी वो 1916 में बनी थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1900 निम्नलिखित में से 1916 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बनी थी। ठीक है, तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या निकला जो पेपर में आया हुआ कि 1900 निम्नलिखित में से, यानी कि 4 यूनिवर्सिटी दे दी उन्होंने, और पूछा कि इसमें से 2016 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक है, लिख लो इसमें अगर लिखना चाहते हो तुम। नेक्स्ट देखो, मैनी कोर्सेज किस चीज के हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज के। कहाँ पर स्टार्ट किए गए? शिवपुर। ये शिवपुर पेपर में पूछा हुआ है। 1930 में स्टार्ट किया बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज एट शिवपुर। शिवपुर कॉलेज 1930 में। ठीक है, 1930 में। उसके बाद देखो क्या दिया, अ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड सिंस
ड्यू टू रियलाइजेशन दैट इंडिया हैड टू बिकम अ ग्रेट इंडस्ट्रियल कंट्री वुड बी रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ, बस ये यहाँ से कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज जो हैं बनाए गए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट AICTE। कुछ कुछ तो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है इसमें, बाकी चीज़ें आप बता दूंगी, ठीक है। AICTE फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। लेकिन क्या डायरेक्ट ही उसकी स्थापना कर दी गई होगी? नहीं, उससे पहले भी तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि भाई जिसमें इसकी स्थापना के बारे में सोचा गया, तो वो कौन सा था? 1943। क्या था? टेक्निकल एजुकेशन कमेटी जो थी, कमेटी ऑफ द केब वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। केब के बारे में पढ़ा है ना, 1920। उसके बाद फिर 1923 में क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद 1929, उसके बाद 1933 और 34, और यहाँ पे नाम क्या आया है? 1943। उसके बाद इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट यानी कि स्टार्ट किया गया। 1944 में कौन सी रिपोर्ट आई थी? सर्जेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया। 1945 में AICTE को बना दिया गया। 1945 में बना, उससे पहले कितने ईयर? 2 ईयर, 43 और 44, ठीक है। नेक्स्ट 45 में बन गई। उसके बाद 86 में क्या किया गया? इसको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई हमारी 1986 में। एक 68 में आई थी NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। फर्स्ट आई थी 1968 में, सेकंड कब आई? 1986 में, और थर्ड 2020 में NEP जो आई है, अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई जो, ठीक है। 24 चल पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 86 में। द AICTE वॉज वेस्टेड यानी कि एक अथॉरिटी बना दिया गया। कब? 86 में। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कब किया, यानी कि एक्ट कब बनाया इसको? 1987। ये पेपर में पूछा हुआ है, 1987 में। क्या किया गया? 1987 में इसको एक्ट बना दिया गया। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? इससे पहले हमारी 1985 में इग्नू की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका नेट में कि भाई वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट और उसका एक्ट सेम ही ईयर है? तो आंसर क्या था उसका? इग्नू, क्योंकि उसमें नाम दिया था AICTE। अब AICTE बना तो हमारा 45 में था, लेकिन उसको जो एक्ट बनाया गया, यानी कि उसको कंप्लीटली बॉडी जो बनाया गया, वो कब बनाया गया? 87 में बनाया गया। जो हमारा UGC जो था, UGC कब बना था? 53 में बना था, और 56 में उसका एक्ट बना था। तो दोनों सेम ईयर नहीं है ना, तो सेम ईयर किसका था? हमारा इग्नू का था, ठीक है। वो इस्टेब्लिशमेंट ईयर और एक्ट दोनों का जगह सेम ही है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्या दिया हुआ है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर प्लानिंग। ये पेपर में पूछा हुआ है भी कि भाई जो काम हमारा UGC का है ना नॉन टेक्निकल के लिए, वही काम AICTE का है। किसके लिए? टेक्निकल के लिए। और टेक्निकल के अंदर कितने सब्जेक्ट, कितने वो दिए हुए हैं? 10 दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? जिसका एक्ट बन जाता है। एक्ट किसके द्वारा बनता है? एक्ट बनता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट मतलब, हाँ, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है। अच्छा, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ संविधान में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं वो काम कर रही हूँ, ठीक है। वर्डिंग को समझना। लेकिन स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है कि भाई संविधान में नहीं लिखी हुई है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो हमने उसको, बड़ी सभा कौन सी है? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसमें बिल पास होता है और उसके बाद फिर वो रूल बनता है, कोई भी पॉलिसी बनती है, ठीक है, कि भाई संविधान में नहीं लिखा हुआ इसका कुछ। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है? मेंटेनेंस के लिए है ये, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स। रूल एंड स्टैंडर्ड के लिए। अच्छा, ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी। क्वालिटी तो भाई इंप्रूव करनी ही पड़ेगी ना, विदाउट क्वालिटी इंप्रूव आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट होता है फंडिंग। फंडिंग देने का काम करता है। फंडिंग देखो, नॉन टेक्निकल के लिए फंडिंग कौन देता है? UGC के अलावा कोई भी फंडिंग नहीं देता है, ठीक है। और टेक्निकल में कौन देगा? AICTE, ठीक है। मॉनिटरिंग क्या होता है? निगरानी रखना किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि भाई हम किसी के ऊपर, किसी को क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं। इवैल्यूएशन आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम है ना आपका, कोई बात नहीं, हिंदी में समझा दूँगी थोड़ा सा, ठीक है। अभी थोड़ा फर्स्ट डे है ना, ये क्लास ना पहले हो चुकी है, वो क्लास की होती ना तो फिर ये आसानी से समझ में आता है। हिंदी इंग्लिश का मतलब नहीं रखता फिर कुछ भी,
ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, मेंटेनिंग पैरिटी ऑफ सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड, क्या देती है? सर्टिफिकेशन और अवार्ड तो देगी ही देगी ना, क्योंकि क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करते हैं, जो पॉलिसी बनाती है वो चीज़। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन कंट्री, ये जरूरी नहीं है, इसमें से है कहाँ है मेंटेनेंस, अरे मेंटेन करना चीज़ों को है, हाँ देख रेख करना, सेम ही मतलब है इसका, देना देख रेख करना, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट, 1987 में क्या हुआ, सेटअप हो गया, ठीक है। आप कॉपी में लिखोगे ना तो इसको डेप्थ में मत लिखना, इसको लिखना सिर्फ सन, क्योंकि हमें सन याद होने चाहिए और कुछ नहीं है। अब ये देखो ये क्या है, ये लिखने की जरूरत है, मैंने ये मॉनिटरिंग वगैरह नहीं लिखने की जरूरत है, जो चीज़ बुक में लिखी हुई है उसको दोबारा से नहीं लिखना भाई, ठीक है, यही छोड़ देना इसको। नेक्स्ट आता है हमारा 1987 में क्या हो गया, AICT की स्थापना होगी। प्रीव्यू ऑफ द AICT, द काउंसिल कवर प्रोग्राम ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन द फॉलोइंग डिफरेंट टावर, इसमें से कुछ है नहीं जान पहचान का, ये है टोटल 8 कोर्स है इसके अंदर। कौन कौन से, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट। देखो ये अप्लाइड आर्ट्स उसमें अलग था और इसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया आर्ट, और ये क्या है, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग, ये दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि 10 थे तो क्या कर दिया, टोटल 8 कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दिया उसके अंदर, द काउंसिल डिस्चार्ज इट्स फंक्शन थ्रू द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होती है अभी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखो एक तो होता है हेड, एक होता है वाइस किसी भी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव। हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होता है वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है ना, वो सारा का सारा कौन होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को संभालती है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को संभालते हैं उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये पेपर में पूछा हुआ अभी कि भाई एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, जो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक काम को संभालती है। किसकी बुक में लिख रहे हैं करिश्मा, एम्प्लॉयज बोल सकते, लेकिन पेपर की लैंग्वेज में एम्प्लॉयज नहीं बोलते ना, पेपर की लैंग्वेज में अगर एम्प्लॉयज बोलने लगे तो फिर पेपर क्वालिफाई कैसे होएगा भाई, सारे बच्चे पेपर क्वालिफाई करके बैठ जाएंगे। चलो नेक्स्ट चले नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, AICT हेडक्वार्टर पूछा हुआ है, AICT का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली, और 10 क्या है इसके, रीजनल सेंटर। क्वेश्चन आया हुआ इसका, अच्छा मैं कहूँ नीचे क्यों नहीं हो रही है, देखो ये हेडक्वार्टर तो इसका कहाँ पे हो गया, न्यू दिल्ली, ठीक है। अच्छा इसके रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर जैसे इग्नू के रीजनल सेंटर है ना, करनाल है रीजनल सेंटर, उसके 10 रीजनल सेंटर है। क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें से, फर्स्ट मुंबई, देखो फेमस शहर कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और चंडीगढ़ फेमस है, और इधर से बंगाल आता है हमारा, ठीक है, कोलकाता, देखो मुंबई, चेन्नई, नीचे से बेंगलुरु आ गया हमारा, अच्छा इधर से हमारा क्या आ गया, कोलकाता आ गया, इधर से हमारा ये हैदराबाद आ गया, इधर से तिरुवनंतपुरम केरल आ गया, इधर से ये गुवाहाटी आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल आ गया, चंडीगढ़ आ गया और कानपुर आ गया। क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये जो हमारा गुवाहाटी है ना, ये गुवाहाटी हमारा है असम में, देखो जरा असम में, ये जो ग्रीन कलर का है ना, देखो इसमें लिखा हुआ है। अब पेपर में क्वेश्चन पता क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो रीजनल सेंटर है AICT का, ठीक है, उसमें नाम दे दिए और उसमें दे दिया असम, ये गुवाहाटी नहीं दिया, उसमें दिया असम, क्या दिया, असम। जैसे कानपुर नहीं दिया, क्या दे दिया, उत्तर प्रदेश दे दिया। जैसे तिरुवनंतपुरम नहीं दिया, तिरुवनंतपुरम देखो सबसे नीचे है, दिखा, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका, बेंगलोर देखो कहाँ है, बेंगलुरु दिखा, ठीक है। उसके ऊपर देखो जरा हैदराबाद,
बेंगलुरु से सीधा ऊपर चले जाओ एकदम से, हैदराबाद दिखा, ठीक है। और क्या है, मुंबई, मुंबई दिख गया, महाराष्ट्र भी ठीक है। कानपुर देखो, उत्तर प्रदेश में चले जाओ सीधा, लखनऊ लखनऊ के नीचे, ठीक है। चंडीगढ़, दिल्ली के पास, असम, गुवाहाटी, गुवाहाटी यहाँ पे ठीक है। आसाम में, और क्या रह गया, कोलकाता, बंगाल, ये रहा कोलकाता, ठीक है। कितने रीजनल सेंटर है, 10 रीजनल सेंटर है। उसके साथ हमारा ये AICTE खत्म। अब इसमें से क्वेश्चन निकल के आता है एक, इसके ऊपर देखो टॉपिक है एक पिछले पेज पे, टॉपिक का नाम है प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन इन इंडिया। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, सम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। ये जितने भी 11 के 11 जो इंस्टीट्यूट ये हैं, ये प्रोफेशनल में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं, प्रोफेशनल में। अब आपका काम ये है कि इनकी डेट इस्टेब्लिश्ड की इसके साथ फाइंड करके गूगल से या चैट GPT से अपने ढूंढ के बुक में ही लिख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे इसमें से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI, DCI, INC, COA, BCI, ये क्या, फार्मेसी, PCI, और ये ICAR, RCI, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, CCH, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, CCIM, और VCI। 101% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो कुछ उठाएं, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है इनके ईयर वगैरह। ठीक है, ये हमारा खत्म है यहाँ से। ये मैं हूँ, ये आपका YouTube है और आप पढ़ा रहे हो, ये मेरा YouTube चैनल है और मैं पढ़ा रही हूँ। फैलेसी करवाई है मैंने तुम्हें, सुनाई दे रहा है? नहीं, फैलेसी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनो तभी समझ में आएंगी, वैसे नहीं आती। चलो थोड़ा सा 5 मिनट का गैप रख लो, उसके बाद तुम्हें मैं मैथ में मत्था मारना सिखाऊंगी कि मैथ में सिर कैसे मारते हैं। क्या मारते हैं, क्या मारते हैं? जो आते नहीं है ना क्लास में, लगेगा पता है मैथ कैसे करेंगे। रितिका मैथ की वीडियो नहीं डालेंगे, मैडम को खुद ही नहीं आता मैथ।